नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस मोरल स्टोरी में। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब हमारे सामने विकल्प होता है कि हथौड़ा बनने का या फिर चाबी बनने का। लेकिन जब किसी का दिल जीतना हो तो हथौड़ा बनकर नहीं जीता जा सकता है, बल्कि चाबी बनकर उसके दिल में उतरकर जीता जा सकता है। इसी तरह यदि किसी से कोई काम करवाना हो तब भी हम हथौड़ा बनकर उस पर दबाव बनाकर उसे डरा धमका कर नहीं करवा सकते हैं, बल्कि वह काम करवाने के लिए हमें उसमें समर्पण भाव जागृत करके और कार्य के प्रति उत्साहित करके जब वह काम करवाया जाए तो काम भी समर्पण भाव से होगा और काम अच्छा भी होगा और काम का परिणाम भी बेहतर होगा। शहर की पुरानी बस्ती में एक ताले की दुकान थी। वहाँ ढेर सारे ताले और चाबी थे। अक्सर लोग वहाँ ताला और चाबी खरीदने के लिए आया करते थे। कभी कभी लोग जिनके मुख्य द्वार की चाबी खो जाती थी तो वो लोग अपनी डुप्लीकेट चाबी बनवाने के लिए भी वहाँ आया करते थे। दुकान के एक कोने में एक हथौड़ा पड़ा हुआ था जो ताले तोड़ने के लिए काम में आया करता था, लेकिन उसकी ज़रूरत कभी कभार ही पड़ती थी। हथौड़ा अक्सर ये सोचता था कि मैं इतना शक्तिशाली और मजबूत होकर भी किसी भी ताले को खोलने में इतना समय लगाता हूँ और इतना प्रहार करने के बाद ही मैं ताले को तोड़ पाता हूँ, जबकि चाबी इतनी छोटी सी होने के बाद भी किसी भी प्रकार के ताले को इतनी आसानी से कैसे खोल लेती है। आखिर इस छोटी सी चाबी में ऐसी क्या बात है? ऐसा अक्सर सोचा करता था वो हथौड़ा। एक दिन जब उससे रहा नहीं गया और दुकान बंद हुई तो उसने चाबी से पूछ ही लिया कि चाबी बहन, मैं अक्सर एक बात सोचता हूँ और बहुत सोचने के बाद भी उसके निष्कर्ष तक नहीं पहुँचा हूँ। क्या तुम मुझे उस सवाल का जवाब देकर मुझे निष्कर्ष तक पहुँचने में मेरी मदद करोगी? चाबी ने कहा कि हाँ भाई, बन पड़ा तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। तो हथौड़े ने कहा कि बहन, तुम में ऐसी क्या बात है कि तुम किसी भी प्रकार के ताले को, चाहे वह कितना भी मजबूत या जिद्दी क्यों न हो, तुम इतनी आसानी से उसे कैसे खोल लेती हो? मैं तुमसे बड़ा हूँ, बलशाली हूँ, शक्तिशाली हूँ, उसके बाद भी मुझे उसे खोलने में बहुत मेहनत लगती है और कई प्रहार करने के बाद जाकर वह ताला टूटता है। तो चाबी मुस्कुराई और बोली, बहुत ही साधारण सी बात है हथौड़ा भाई, तुम उस पर प्रहार करते हो, मतलब कि तुम उस पर दबाव बनाते हो, उसे चोट पहुंचाते हो, तब कहीं जाकर वो ताला खुलता नहीं है, उसके बाद भी वो टूट जाता है। जबकि मैं बिना किसी पर दबाव बनाए, प्रहार किए और न ही किसी को चोट पहुंचाए, मैं उसके अंतर्मन में उतर जाती हूँ और मेरे निवेदन से वह ताला आसानी से खुल जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो काम प्रेम से हो जाए उसके लिए प्रहार की क्या ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।